मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर EAFM फर्स्ट राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मूल्यांकन एवं प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान गाँवों का प्रदेश है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 68.8% जनता गाँवों में निवास करती है। 2011 में राज्य में 43,266 ग्राम व बस्तियाँ एवं 1408 गैर बस्तियाँ सहित कुल 44,672 गाँव थे। सन 2009-10 में राजस्थान में 24.8% गरीबी थी तथा 2011-12 में यह 14.7% रही। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक है। 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 26.4% थी। 2011-12 में यह 16.1% थी। यद्यपि यह अनुपात अखिल भारतीय स्तर से कम है, किंतु राज्य में अभी भी गरीबी बहुत है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, विकास के लिए आपके ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। और इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो इस तरह से है: ग्रामीण जनता का जीवन स्तर उन्नत करना, उनको विकास की मुख्य धारा में लाना, बेरोजगारी, गरीबी को दूर करना, आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, आवश्यक सामाजिक ढांचे जैसे शिक्षा, चिकित्सा, आवास, पेयजल, सड़क और परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि का विकास करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, इसी तरह से आर्थिक विषमता को कम करना और ग्रामीण क्षेत्र में आय के अवसर को बढ़ाना। तो ये सारे के सारे उद्देश्य हम ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपके जो नवीन कार्यक्रम है, विस्तृत व्याख्या इस प्रकार से है: अंत्योदय योजना है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है, मनुस्थल विकास कार्यक्रम है, ट्राइसम है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, जवाहर रोजगार योजना है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्र में महिला व बाल कल्याण कार्यक्रम है, 10 लाख कुएं की स्कीम है, इंदिरा आवास योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यक्रम एम नरेगा है, जनजाति उप योजना क्षेत्र है, परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माडा है, माडा समुदाय है, बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या कार्यक्रम, शहरिया विकास कार्यक्रम, ये सारे के सारे कार्यक्रम आपके राजस्थान में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से राजस्थान में जो ग्रामीण विकास के जो प्रमुख कार्यक्रम है, यानी कि 1999 में आपके ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का कार्यक्रम, प्रशिक्षण का कार्यक्रम ट्राइसम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास DWCRA ड्वाकरा, इसी तरह से ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों के कीट आपूर्ति कार्यक्रम सिट्रा, गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुआं योजना को मिलाकर ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एकल कार्यक्रम शुरू किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए स्वरोजगार का यह एकमात्र कार्यक्रम है। उपर्युक्त विभिन्न कार्यक्रम अब इसी कार्यक्रम में शामिल कर दिए गए हैं तथा अलग से नहीं चल रहे हैं। इस योजना में पहले से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की अच्छाइयाँ एवं कमजोरियों को ध्यान में रखा गया है। यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्य क्या है? देखिए, गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न प्रयासों को केंद्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। सामूहिक ऋण के लाभों को पूंजीकरण करना इसका उद्देश्य रहा है। कार्यक्रमों की अधिकता संबंधी समस्याओं को दूर करना इसका उद्देश्य रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए लघु उद्योगों की स्थापना करना, इसी तरह से गरीबों को स्व सहायता समूह के रूप में संगठित करना, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों के प्रयासों का एकीकरण करना, बैंक ऋण एवं अनुदान राशि के मेल से ग्रामीण क्षेत्रों में आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण करना, इसी तरह से विद्यमान गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना। संक्षेप में इस योजना SGSY का उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी द्वारा स्वरोजगारियों को आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियां उपलब्ध करा के उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इसके अंतर्गत सहायता प्राप्त व्यक्ति स्वरोजगारी कहलाएंगे, उन्हें लाभार्थी नहीं कहा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से योजना के जो प्रमुख बिंदु है वो इस प्रकार है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की क्षमताओं एवं प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के
लाभार्थियों में कम से कम 50% अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की, 40% महिलाएं तथा 3% विकलांग व्यक्ति होंगे। इस तरह से यह योजना छोटे उद्यमों के विकास का एक बहुआयामी कार्यक्रम है। इस तरह से योजना में संसाधनों, साहसियों की व्यावसायिक प्रतिभाओं एवं विपणन सुविधाओं के आधार पर गतिविधि समूहों पर बल दिया गया है। विकास खंड स्तर पर प्रमुख गतिविधियों का चयन पंचायत समितियां करेगी। योजना में सहायता का प्रमुख भाग गतिविधि समूहों में होगा। इस तरह से प्रमुख गतिविधियों के लिए गरीबों के आत्मनिर्भर समूह बनाकर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। योजना में समूह गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा प्रत्येक आत्मनिर्भर समूह के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम 50% समूह पूर्णतः महिलाओं के लिए होंगे। गरीबी रेखा के नीचे पहचाने गए परिवारों की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। अलग अलग स्वरोजगारियों का चयन भागीदारी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार से ये योजना के प्रमुख बिंदु रहे हैं। इस तरह से वित्त व्यवस्था के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऋण तथा अनुदान का मिलाजुला कार्यक्रम है। इसमें ऋण पर विशेष बल दिया गया है, जबकि अनुदान तो केवल समर्थन अथवा प्रोत्साहन के रूप में रखा गया है। जैसे ऋण छोटे उद्यमों के गतिविधि समूहों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवाएंगे। इसमें बैंक द्वारा एक मुश्त ऋण देने के बजाय विविध रूपों में ऋण देने पर बल दिया जाएगा। स्वरोजगारियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाकर उन्हें ऋण दिया जाएगा तथा आगे आने वाले वर्षों में उन्हें और अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह से योजना में परियोजनाओं के नियोजन, गतिविधि समूहों के चयन, क्षमता निर्माण, आत्मनिर्भर समूहों के चयन, बुनियादी ढांचे के नियोजन, स्वरोजगारियों के चयन, ऋण पूर्व गतिविधियों एवं ऋण वसूली सहित ऋणों के बाद की गतिविधियां पर निगरानी रखने आदि कार्यों में बैंकों की प्रत्यक्ष एवं अधिकाधिक भागीदारी रखी जाएगी। इस तरह से आपके अनुदान की जहाँ तक बात है, यद्यपि अनुदान योजना का प्रमुख भाग नहीं है, किंतु फिर भी यह उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक समझा गया है। इस योजना के अंतर्गत योजना में अनुदान परियोजना का लागत के 30% की एक समान दर से देय होगा, किंतु इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपये होगी। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उद्यमों के लिए आपके अनुदान राशि परियोजना लागत का 50% और अधिकतम राशि 10,000 रुपये होगी। स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अनुदान राशि का परियोजना लागत का 50%, किंतु अधिकतम 1.25 लाख रुपए होगी। लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की वित्तीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों का भाग 75.25 के अनुपात में होगा, अर्थात 75% भाग केंद्र सरकार और 25% भाग राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। और आज इतना ही है छात्रों, धन्यवाद, थैंक यू।